अ, अभी पिछली क्लास दिन में ये ली थी, तो ये तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है। उसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, डी अपॉन यू के इक्वल आती है, यूओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये वैल्यू नॉर्मल विजन के लिए 1 + d अपॉन फोकल लेंथ, और डी अपॉन फोकल लेंथ, सॉरी उल्टा लिखा हूँ, नॉर्मल विजन के लिए डी अपॉन फोकल लेंथ, और लीस्ट डिस्टेंस के लिए 1 + d अपॉन फोकल लेंथ की इक्वल आती है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की स्टोरी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम एक कॉन्वेक्स लेंस को, एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, और ऑब्जेक्टिव कॉन्केव लेंस प्राइमरी मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन होती है ऑब्जेक्टिव की लीनियर मैग्निफिकेशन, और आई पीस की एंगुलर मैग्निफिकेशन। आई पीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, तो इसकी वैल्यू हम लोग -V0/U0, और आई पीस की मैग्निफिकेशन होती है D/UE के इक्वल, जो कि नॉर्मल विजन के लिए -V0/U0 D/FO के इक्वल, सॉरी FE के इक्वल होगी, और लीस्ट डिस्टेंस के लिए -V0/U0, ये वैल्यू होगी 1 + D/FE की। ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मुझे दो चीजें बतानी थी। एक तो ये बताना था कि इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, वो छोटा होता है। ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं। आईपीस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्टिव का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। इसका रीजन ये है कि, पहला रीजन तो यही है कि ऑब्जेक्टिव मतलब माइक्रोस्कोप का पर्पस स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को विजुलाइज करने के लिए, तो हम अननेसेसरीली अगर ज्यादा बड़ा लेंस यूज करेंगे तो वो अननेसेसरीली जो माइक्रोस्कोप है उसकी, ठीक है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और ओवरऑल वो माइक्रोस्कोप ज्यादा बल्कि होगा। जब हमारा छोटे लेंस से काम चल जाएगा, तो हम बड़ा लेंस क्यों यूज करें। ठीक है, और स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो उससे सारी लाइट रेज को मैक्सिमम लाइट रेज को ट्रैप करने के लिए हम छोटे लेंस से काम चला सकते हैं। तो इसीलिए माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल होता है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि इसका जो मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो नेगेटिव होती है। इसकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है, तुम चेक कर सकते हो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। तो फाइनल इमेज जो बनती है ना माइक्रोस्कोप में, वो इन्वर्टेड बनती है। सिंपल माइक्रोस्कोप में तो इरेक्ट इमेज बनती है, क्योंकि उसको यूज करके तुम नोटबुक रीड करते हो, तुम्हें पता होगा, उसमें इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को हमें देखना पड़ता है, बैक्टीरिया को, है ना, सेल्स को, ये सब को हम विजुलाइज करने के लिए माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप का माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करके अगर ऑब्जेक्ट इन्वर्ट हो भी गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज भी देख रहे हो, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का पर्पस ये है कि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करेंगे। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को विजुलाइज नेकेड आई से इसलिए नहीं कर पा रहे थे, उनका साइज तो बहुत था, लेकिन विजुलाइज नहीं करने का रीजन था कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की एंगुलर साइज बहुत कम हो जाती है आंखों तक आते आते। ठीक है, तो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको विजुलाइज करने के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, मान लो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका साइज बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बहुत दूर है ना, तो इसकी जो ये एंगुलर साइज होगा ना, इसका जो ये एंगुलर साइज होगा,
ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ठीक है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत दूर है, उनको अगर विजुलाइज करना है, बहुत डिस्टेंट स्टार्स को विजुलाइज करना है, तो वो जो एंगल फॉर्म करते हैं वो बहुत स्मॉल होता है, तो उनको विजुलाइज नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका एंगुलर साइज किसी तरह से बढ़ाना पड़ेगा। तो एंगुलर साइज बढ़ाने का आसान तरीका है, ठीक है, टेलीस्कोप यूज करके हम ऐसा करते हैं। लेकिन टेलीस्कोप यूज करके हम एंगुलर साइज कैसे बढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के सामने एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस रखने की वजह से ये कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले क्या करेगा कि उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पर फॉर्म करेगा, जिसका मतलब है वो जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, ये लेंस उस ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आएगा, पास ले आएगा। अब ये अलग बात है, तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस के लिए पता है कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होता जाता है ना, ये फोकस है, सॉरी ये फोकस है, ये 2f है। अब 2f से अगर दूर हम ऑब्जेक्ट दूर रखते जाते हैं तो इसकी इमेज जो है ना कहाँ पर फॉर्म होती है, फोकस 2f, f और 2f के बीच में फॉर्म होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर करते जाते हैं तो जो इमेज है ना वो फोकस के पास आती जाएगी और छोटी होती जाएगी। ठीक है, ये तुम्हें पता है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी कुछ यहाँ पे मान लो बन रही इस जगह पर। ठीक है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा ना तो उसकी जो इमेज होगी, तुम गेस कर सकते हो, उसकी जो इमेज होगी और छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो अगर लेंस से ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला गया, उसका साइज भी बहुत ज्यादा होगा ऑब्वियसली, बहुत डिस्टेंस स्टार है, उसका साइज बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो लेंस तक पहुंचते पहुंचते ठीक है उनकी जो एंगुलर साइज है वो बहुत कम हो गई है। अब जैसे ही इनके सामने हम लेंस को रखते हैं तो लेंस उस ऑब्जेक्ट की बहुत स्मॉल इमेज फोकस पर फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को पास ले आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका ये जो लेंस है ना इसको डिमिनिश कर दिया है, तो इसका साइज बहुत छोटा हो गया है। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट वी अपॉन यू के इक्वल, तो वी की वैल्यू तो ठीक है एफ और 2f के बीच में रहेगी अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं। लेकिन u की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती है, तुम समझ सकते हो मैग्निफिकेशन उतनी कम होती जाएगी। तो लेंस को यूज करके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे ला सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी साइज भी बहुत कम हो गई, इसका साइज कम हो गया। तो इसको प्रॉपरली विजुलाइज करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, बस इसके सामने एक और ठीक है सिंपल माइक्रोस्कोप लगा देते हैं, मतलब एक डायरेक्टली इसके सामने ठीक है एक कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं इन फॉर्म ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करेगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पास तो आ ही गया, अब इसको मैग्नीफाई करके तुम्हें इन लार्ज इमेज बनाएगा। ठीक है, तो हम इसके सामने जो आईपीस होगा टेलीस्कोप के लिए वो बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव करेगा। और आईपीस क्या करेगा अब इसकी ये जो है ना ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रही है आईपीस के लिए। अब आईपीस क्या करेगी, ये पैरेलल लाइट फोकस से ठीक है और ये ऑप्टिकल सेंटर से ठीक है, तो इसकी जो इमेज है इन लार्ज इमेज, हम क्या कर रहे हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है वो कुछ यहाँ पर। ठीक है, अब एक एक करके सारी वैल्यूज बता दो कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस है ये है ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस। और टेलीस्कोप में हमेशा
ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के इक्वल होगी, क्योंकि टेलीस्कोप के लिए हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा इन्फिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज हमेशा फोकस पर बनेगी। ठीक है, अब ये जो इमेज बनी है, ये आईपीस के लिए, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी, तो ये आईपीस के लिए, इसको हम लिखेंगे, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम लिखेंगे वाली जो डिस्टेंस है, ये यूई। ठीक है, ओके। और ये वाली जो डिस्टेंस है वीई, इमेज डिस्टेंस, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ की इक्वल होगी। ठीक है, और हमारा अगर तुम तो ऑब्जर्वर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो टेलीस्कोप के लिए तो रे डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन उठता है कि इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी। उससे पहले हमें समझना होगा कि टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप के लिए तो मैग्निफिकेशन हम डिफाइन करते थे कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस पर ला करके देखो एंगुलर साइज क्या है, उसके बाद सेम ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेम ऑब्जेक्ट की एंगुलर साइज देखो। ठीक है, लेकिन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट का अपना साइज तो बहुत ज्यादा है कि अगर उसको पास लाएंगे तो उसका एंगुलर साइज तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और उस, क्योंकि टेलीस्कोप का पर्पस ये है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट दूर है ना, तो उसको हम पास ला ही नहीं सकते। तो टेलीस्कोप का एडवांटेज कहाँ पर है, टेलीस्कोप कैसे एंगुलर साइज को बढ़ा रहा है। तो टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन डिफाइन हम इस तरह से करते हैं, हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है वहीं पर उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर साइज नेकेड आई पर क्या है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में टेलीस्कोप को यूज करके सेम ऑब्जेक्ट की एंगुलर साइज क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्टली एंगुलर साइज हमें देखनी है नेकेड आई से, और फिर ऑब्जेक्ट की एंगुलर साइज टेलीस्कोप के एड से देखनी है। ठीक है, तो अगर ये पूरा टेलीस्कोप यहाँ पर नहीं रहता, ऑब्जेक्ट तो जहां पर है, उस केस में ऑब्जेक्ट की एंगुलर साइज क्या होती तुम बता सकते हो। उस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट से ये लाइट रेज आ रही है। ठीक है, अगर इनको डायरेक्टली, ये मान लो टेलीस्कोप नहीं है यहाँ पर, तो अगर नेकेड आई से इसको देखेंगे ना यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट का जो अपना एंगुलर साइज है वो ये वाला एंगल है, ये एंगल है। तो ये बहुत स्मॉल है, डायरेक्टली नहीं देख पा रहे, इसीलिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन नेकेड आई, एट नेकेड आई, ठीक है, वो ये वाला एंगल होगा, इसको हम लिख देते हैं अल्फा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल यहाँ पर, ये एंगल अल्फा, इसको चेक करो। ठीक है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो नेकेड आई पर जो एंगल बना है उसको अल्फा बोलते हैं। अब टेलीस्कोप को यूज करके उस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज क्या एंगल बना रही है, तो वो एंगल है जो फाइनल एंगल बना, ये फाइनल इमेज बनी, ये कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है बीटा। ठीक है, यहाँ पर मैग्निफिकेशन हम माइक्रोस्कोप की तरह नहीं डिफाइन करते हैं कि उसको लीस्ट डिस्टेंस पर ला करके एंगुलर साइज देखो, ऑब्जेक्ट जहां पर है वहीं पर देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर साइज क्या है, और टेलीस्कोप की एड से हम उसके एंगुलर साइज को कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं। तो टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन डायरेक्टली होगी। इसका भी रे डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल है। एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करके, एक ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस यूज करके पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर ले आते हैं, और ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस पर आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करके उसको और मैग्नीफाई कर लो, क्योंकि फोकस पर जब आएगा तो उसका साइज बहुत ही स्मॉल हो चुका होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी एंगुलर साइज ऑफ इमेज अपॉन एंगुलर साइज ऑफ
ऑब्जेक्ट, ठीक है। फाइनल इमेज विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप एंड एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद नेकेड आइज। बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसका नाम रख देते हैं, ये मान लो ये h है, ये मान लो s डैश है, ठीक है। तो तुम इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रॉपरली देखो, ठीक है। बीटा की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ h अपॉन यू ई, ठीक है, चेक करो। बीटा की वैल्यू होगी, सॉरी, h अपॉन यू ई, और अल्फा की वैल्यू लिख रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल से h अपॉन एफ ओ, चेक करो। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई एफ ओ अपॉन यू ई, लेकिन यू ई क्या है? यू ई है आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और आईपीस के लिए क्योंकि हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर चुके हैं, आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है डी अपॉन यू ई के इक्वल, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप का रिजल्ट याद होना चाहिए हमेशा। तो मैं जानबूझ करके ना, हालांकि यहाँ पे यहीं पे आंसर लिख सकता हूँ, इस एफ ओ को ना ऐसे लिख रहा हूँ, अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन यू, इंटेंशनली, और ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक। या तो ये वाला फॉर्म याद रखो, यहाँ से तुम डी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ तक पहुंचो, और फिर उसके बाद बोलो ये जो डी अपॉन यू है ना, ये आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन है, क्योंकि आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन हमें, ठीक है, दोनों केसेस में पता है। अब इसको तुम लिखोगे, ये वैल्यू होगी नॉर्मल विजन के लिए लिखोगे, ठीक है। नॉर्मल विजन के लिए लिखेंगे हम, मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी एफ नॉट अपॉन डी, डी अपॉन यू की वैल्यू, तो डी अपॉन एफ ई, ये वैल्यू होगी, हो जाएगी एफ ओ अपॉन एफ ई डायरेक्टली। नॉर्मल विजन में टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन, मतलब नॉर्मल विजन का मतलब तुम चाहते हो कि ये इमेज जो है ना इन्फिनिटी पे फॉर्म हो, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट आईपीस का ऑब्जेक्ट है, वो आईपीस के फोकस पर आ जाए, तो ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी और ये इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, ठीक है। और उस केस में रिलैक्स्ड स्टेट में हम इमेज को विजुलाइज कर पाएंगे, और उस टाइम में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो एफ नॉट अपॉन एफ ई के इक्वल होगी, ठीक है। और लीस्ट डिस्टेंस पर अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस पर मैग्निफिकेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। हमारी आईज इस टाइम में मोस्ट स्ट्रेन्ड आईज है, तो उस टाइम में ये वैल्यू कितनी होगी, एफ ओ अपॉन डी टाइम्स 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस पे आईपीएस की मैग्निफिकेशन हो जाएगी 1 प्लस डी अपॉन एफ, ठीक है। ये तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई। अब ये रिजल्ट कैसे याद रखते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे तो ये वाला यहाँ पर याद रखो या यहाँ से याद रखो, इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में तुम्हें रिजल्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। वैसे इसका डेरिवेशन इतना सिंपल है ना, तुम्हें याद आ जाएगा कि इसमें बीटा अपॉन अल्फा होता है, और बीटा, क्योंकि एच तो सेम है, तो बीटा अपॉन अल्फा की जो वैल्यू है वो ये इन दोनों डिस्टेंसेस के रेशियो की इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो ये तो टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई। अब टेलीस्कोप के लिए लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की वैल्यू कितनी होगी, दूसरी चीज हमें बतानी होती है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का मतलब होता है, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की लेंथ का मतलब होता है इन दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस एफ ओ प्लस यू ई के इक्वल होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की वैल्यू है एफ नॉट प्लस यू, ठीक है। लेकिन यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें वी की वैल्यू पता है, मतलब हम इस सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करके इमेज कहाँ पर बनाना चाहते हैं वो हमें पता है। तो लेंथ की जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे हमने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हमें
मैग्निफिकेशन के एक्सप्रेशन में अप्रोक्सीमेशन यूज करके वी नॉट और यू नॉट को रिप्लेस करना पड़ता था, ठीक है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। और क्या, अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज गलती कर दी है, वो अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे एक माइनस मैंने मिस कर दिया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको सही करते हैं। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की वैल्यू कितनी, यूई की वैल्यू कितनी होगी? यूई का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये पहले भी बता चुका हूँ कि यूई की वैल्यू हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू हमें माइक्रोस्कोप के लिए नहीं पता होती, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू पता होती है। वो या तो लीस्ट डिस्टेंस पर होती है या इन्फिनिटी पर होती है, इसके बीच में कहीं पर होती है, ठीक है। तो हम हमेशा इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखते हैं, ठीक है। तो एक तरीका है कि तुम आईपीस के लिए प्रॉपरली लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके यू की वैल्यू कैलकुलेट करो जब हमें वी की वैल्यू पता है, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि तुम्हें मैग्निफिकेशन का जो रिजल्ट है ना, वहां उसकी भी हेल्प ले सकते हो। हमें पता है डी अपॉन यू की वैल्यू, हमें पता है ये वैल्यू होती है, ठीक है, ये वैल्यू होती है डी अपॉन एफ ई इन केस ऑफ नॉर्मल विजन, और नॉर्मल विजन की और लीस्ट डिस्टेंस के लिए ये वैल्यू होती है 1/1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये होती है लीस्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो तुम इसकी भी हेल्प लेकर के ना यहीं से यूई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो फॉर नॉर्मल विजन एंड लीस्ट डिस्टेंस, तो ये ज्यादा आसान रहेगा। वरना तुम 1/v 1/u से तुम यूई की वैल्यू लिखोगे तो तुम्हें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल विजन में ये वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, जरा देख करके बताओ। नॉर्मल विजन में ये वैल्यू आएगी, ऐसे लिखते हैं, नॉर्मल विजन में ये वैल्यू आएगी एफ ओ प्लस एफ ई। अगर हम टेलीस्कोप को यूज करके नॉर्मल विजन में फाइनल इमेज को देख रहे हैं, रिलैक्स कंडीशन में फाइनल इमेज देख रहे हैं, तो उस टाइम में टेलीस्कोप की जो लेंथ है वो दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ के सम के इक्वल हो जाएगी। और अगर लीस्ट डिस्टेंस पर देख रहे हैं तो इससे थोड़ा और कम होगी लेंथ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको जैसे अभी अभी इसका आईपीस का फोकस कुछ यहाँ पर होगा, जरा यहाँ पर ध्यान दो, आईपीस का फोकस कुछ यहाँ पर होगा, है ना, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये लीस्ट डिस्टेंस पर मान लो, या लीस्ट डिस्टेंस के बाद कहीं पर इमेज फॉर्म हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेंस को ना थोड़ा सा पीछे खिसकाएंगे, ठीक है, पीछे शिफ्ट करेंगे। तो ऐसा करने में जो ये ऑब्जेक्ट है वो आईपीस के लिए फोकस पर चला जाएगा और इमेज इंफिनिटी पे चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे दूर करेंगे ना लेंस को, तो नॉर्मल विजन में जैसे पास करेंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट लेंस के पास आएगा, मैग्निफिकेशन बढ़ेगी और लीस्ट डिस्टेंस तक हम पहुंच सकते हैं, ओके। तो ये यूई की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट अगर करोगे तो ये इधर राइट साइड में क्या होगा, डी अपॉन यूई की वैल्यू है एफ ई प्लस डी अपॉन एफ, तो यूई की वैल्यू जो होगी डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो एफ नॉट प्लस एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की वैल्यू है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन में हमें यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहीं पे माइनस कर देता हूँ, क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ऑब्जेक्ट के लिए वो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन इमेज के लिए नेगेटिव एंगल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज तो ये दोनों एंगल सेम है, लेकिन ये एंगल अगर कन्वेंशन के हिसाब से लिखेंगे माइनस, एनीवे फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनती है, तो तुम्हें बस यहाँ पे एक माइनस लगा देना, हर जगह एक माइनस लगा देना, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। अच्छा, इसमें भी दोनों पॉइंट्स
यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है लार्ज होता है, लार्ज एपर्चर, और लार्ज एपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो टेलीस्कोप में जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं इसका साइज हमेशा ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि स्टार बहुत दूर होता है, उससे बहुत डिम लाइट आ रही होती है, ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर करने के लिए अगर हम छोटा लेंस रखेंगे तब तो ऐसे ही इमेज की इंटेंसिटी बहुत ही पुअर होगी। तो हम लोग, ठीक है, लेंस का अपर्चर बहुत लार्ज रखते हैं, ठीक है, जिससे कि इमेज प्रॉपरली फॉर्म हो पाए। ठीक है, फोकल लेंथ भी ज्यादा होता है, और तुम देख सकते हो इनकी इसके मैग्निफिकेशन के एक्सप्रेशन में भी फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा ऑब्जेक्टिव का उतना ही ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ टेलीस्कोप में ज्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगी, ये एक्सप्रेशन से भी तुम्हें पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं, माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव को छोटा रखना पड़ता है, और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जितनी कम होती है उतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन होती है। ठीक है, और दोनों ही केसेस में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, मतलब इमेज इन्वर्टेड बनती है। और ये जो टेलीस्कोप का डायग्राम मैंने बनाया है ये कहलाता है ये कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है तो उनको उसकी इन्वर्टेड इमेज भी बन रही है तो हमें उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वर्टेड इमेज भी बन रही है तो कोई ज्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं, हम देख करके बॉडी को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मान लो अर्थ के सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को तुम्हें अर्थ के सरफेस पे किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को तुम्हें विजुलाइज करना है, तो उस केस में तो उस केस में इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो थोड़ी मान लो तुम शिप पर हो, शिप की कैप्टन हो, तुम बहुत दूर आइलैंड को विजुलाइज करना चाहते हो कि वहां पे आइलैंड है, ओशन है, या हमें किधर जाना है, नेविगेशन के लिए टेलीस्कोप यूज करना है, तो उसमें हम नहीं चाहते हैं कि इमेज इन्वर्टेड बने, हम चाहते हैं कि बिल्कुल इरेक्ट इमेज ही फॉर्म हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना, सारा प्रिंसिपल सब कुछ बिल्कुल सेम रहता है, बस उसके बीच में एक, ठीक है, एक लेंस हम ऐड कर देते हैं, उस लेंस का स्पेशल नाम होता है, उस लेंस का क्या नाम होता है, एक सेकंड, उस लेंस का मतलब उसके बीच में एक लेंस ऐड करके क्या करते हैं मैं समझाता हूँ। मैं रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ बहुत, ये हमारा मान लो ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव क्या करेगा कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फोकस पर तो ले आएगा, ठीक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डिस्टेंट इमेज को फोकस पर ले आया। ठीक है, इसको ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, इसको इसने फोकस पर ले आया, ये मान लो फोकस। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ऑब्जेक्टिव का काम पूरा हो गया, और यहाँ पे इमेज फोकस पे आ गई लेकिन छोटी है, इसको हम एनलार्ज डायरेक्टली सिंपल माइक्रोस्कोप से अगर करेंगे तब तो ये नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बन जाएगा। लेकिन इसको हम चाहते हैं कि इन्वर्ट कर दे, तो हम क्या करते हैं ना, इसके बीच में एक एडिशनल कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। और उस कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है, उस कॉन्वेक्स लेंस का पर्पस ये नहीं होता है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करे, उस कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कि ये जो इन्वर्टेड इमेज है ना इसको इरेक्ट कर दे। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके बीच में हम किस तरह से लगाते हैं, ठीक है, तुम्हें वैसे गेस करना चाहिए। हम ऐसा इस तरह से लेंस को लगाते हैं कि इस लेंस के ये जो इमेज बनी है, ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज बनी है, ये इमेज लेंस के लिए 2f पर आए। ठीक है, ये f है,
ये 2f, और यहाँ पर ये f है, ये 2f। तो होता क्या है ना, इससे ये इमेज ऐसे, ठीक है, ये इमेज, तो ये वाला जो लेंस है ना, ये कुछ नहीं करता है, बस जो इन्वर्टेड इमेज है ना उसको फिर सीधी कर देता है। अब इसके सामने पहले की तरह एक सिंपल माइक्रोस्कोप लगा दो, ठीक है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप लगा दिया, और फिर ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। तो अब ये इसकी फाइनल इमेज जो बनाएगा, ठीक है, वो इरेक्ट इमेज कुछ इस तरह से बनाएगा। जहां पे बनाना है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। फाइनल इमेज ये तुम्हारा कहलाएगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसमें सारे रिजल्ट्स ऑब्वियसली बिल्कुल सेम रहते हैं, बस मैग्निफिकेशन जहां पर माइनस था वो प्लस हो जाएगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आई है तुम लोग को याद था? मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है? ठीक, एफ ओ अपॉन एफ ई पहले केस में नॉर्मल विजन के लिए, यहाँ पे जो माइनस था वो हटा दिया है, और यहाँ पे एफ ओ अपॉन डी टाइम्स 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये लीस्ट डिस्टेंस के लिए। और लेंथ ऑफ ट्यूब में बस एक्स्ट्रा ना 4f वाला टर्म आ जाता है, ये जो बीच में हमने लेंस लगाया है उसकी वजह से एक्स्ट्रा लेंथ ऐड हो जाती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना हम सफर कर सकते हैं अगर हमें सीधी इमेज चाहिए तो। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, लेंथ कितनी हो जाती है, एफ ओ प्लस क्या, वो जो भी लेंथ आ रही थी ना पहले केस में, एफ ओ प्लस एफ ई थी, 4f प्लस एफ ई हो गई, ये नॉर्मल विजन के लिए, और एफ ओ प्लस 4f प्लस एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, ये लीस्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी और एक दो पॉइंट देखो, और एक दो टेलीस्कोप्स होते हैं, वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं, उनके लिए तो तुम्हें कोई भी मैग्निफिकेशन या लेंथ का रिजल्ट तुम्हें याद नहीं रखना होता है, लेकिन तुम्हारे कोर्स के हिसाब से उनके लिए रे डायग्राम बस पता होना चाहिए। तो रे डायग्राम मैं तुम्हें ड्रॉ करके सेंड कर दूंगा, तुम अलग से नोट्स देख लेना, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जो समझाने की चीज है आई डिफेक्ट्स, उसको मैं बहुत ब्रीफली जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये समझने में थोड़ा एफर्ट लगेगा क्योंकि ये काफी कंसेप्चुअल है, लेकिन ध्यान से सुनोगे थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो लेटेस्ट से ये हमारा आई बॉल है इस तरह से, ठीक है, और इसके सामने, ठीक है, ये हमारे लिए मान लो ये लेंस है, ठीक, यहाँ पर हम लगा रहे लेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये नॉर्मल विजन में लेंस है, ठीक है, और लेंस को प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा। लेंस हमारा ना कुछ इस तरह से, बहुत ही रिलैक्स स्टेट में, बिल्कुल थिन इस तरह से, नॉर्मल विजन। इस टाइम में क्या हो रहा है, लाइट इंफिनिटी से आकर के इसकी इमेज रेटिना पर फॉर्म हो रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस टाइम में हमारी आईज नॉर्मल विजन में, नॉर्मल विजन मोड में, ठीक है, रिलैक्स स्टेट में है, और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है। दूर का मतलब मैं समझा चुका हूँ, दूर का मतलब है कि इतनी डिस्टेंस जिससे लाइट तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाए, मतलब ये जो एंगुलर सेपरेशन है ना वो 1
आर्क मिनट के आसपास हो जाए, तब तुम उन ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। ठीक है, वो जितनी डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट 1 आर्क मिनट के आसपास आ गया, वो तुम्हारे लिए इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, हो सकता है कि वो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस तरह से हो। ठीक है, तो लेकिन उस टाइम में जो सबसे दूर ऑब्जेक्ट तुम देख पाते हो, उस टाइम में तुम्हारी जो आई लेंस है वो सबसे रिलैक्स स्टेट में रहती है, उससे ज्यादा रिलैक्स नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट पास आता जाता है, और जो लेंस है, ठीक है, आई लेंस है, वो मॉडिफाई होती जाती है। ठीक है, किस तरह से मॉडिफाई होती है, पास आते आते, और जब ये ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है तो ये जो लेंस है ना, वो बहुत ज्यादा इस तरह से, ठीक है, मॉडिफाई हो करके, इसको हम एक काम करते हैं थोड़ा सा, ठीक, इस तरह से कलर कर देते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल पास आ गया इस टाइम में। ऑब्जेक्ट जब पास आ गया, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस पर आ गया, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस मान लो कुछ यहाँ पर है, ये लीस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी भी जो लेंस है वो किसी तरह से लाइट रेस को कन्वर्ज करके रेटिना पर इमेज बना लेगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ये फिगर थोड़ा, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, इसको थोड़ा, अभी भी किसी तरह से, ठीक है, ये आईज ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर फॉर्म कर रही है। इस टाइम में हमारा लेंस सबसे रिलैक्स स्टेट में, इस टाइम में इसकी जो फोकल लेंथ है ना, मतलब पावर मिनिमम है और फोकल लेंथ मैक्सिमम है, मैक्सिमम फोकल लेंथ है। और ये ऑब्वियस है कि जो मैक्सिमम फोकल लेंथ है ना इस टाइम में लेंस की, कितनी है बता सकते हो? तो और कुछ नहीं, ये रेटिना और लेंस के बीच की डिस्टेंस है, एवरेज रफली 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, तो ये जो लेंस है वो अपनी कन्वर्जेंस को बढ़ा रहा है। ठीक है, इसके बीच में भी एक डायग्राम बना दूं क्या? चलो इसको, ठीक है, तो इसके बीच में भी एक डायग्राम मैं बना देता हूँ, इंटरमीडिएट इमेज, जिससे तुम्हें पता चले। ये तो दो एक्सट्रीम केसेस हो गए ना। ठीक है, तो इसके बीच में लेंस जो है ना, इतना ज्यादा बल्ज आउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, लेंस जो होगा इनके इंटरमीडिएट, इन दोनों की इंटरमीडिएट स्टेट में होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और ये लाइट रेज, मतलब ऑब्जेक्ट इस पर मान लो यहाँ पर होगा। और इसके लिए इमेज रेटिना पर फॉर्म हो जा रही है। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये लीस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर फोकल लेंथ मिनिमम हो गई, मैक्सिमम कन्वर्जेंस यहाँ पर जो लेंस प्रोड्यूस कर सकती है प्रोड्यूस कर रही है। ये तो नॉर्मल विजन की स्टोरी, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो नॉर्मल ह्यूमन की कैपेसिटी है वो दूर वाले ऑब्जेक्ट को तो बहुत आसानी से देख सकता है, बिल्कुल इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट्स को, आइडियली इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट्स को। इन्फिनिटी का मतलब है जहां पर लाइट रेज 1 आर्क मिनट की इक्वल हो जाए। तो ये हमारी जो ह्यूमन आई है
वो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसको आसानी से विजुलाइज कर सकती है, और लीस्ट डिस्टेंस पर 25 सेंटीमीटर पर रखा गया, आसानी से विजुलाइज कर सकती है। ये आई हेल्दी है, नॉर्मल आईज है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है अच्छा, ऐसा करने के लिए जो आई लेंस है उसको इस तरह से रिलैक्स स्टेट से इतनी ज्यादा स्ट्रेन स्टेट तक आसानी से फ्लेक्सिबल होकर के डिफॉर्म होना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल विजन के लिए लेंसेज को इस स्टेट में आना पड़ेगा, और पास वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इमीडिएटली लेंसेज को इस स्टेट में आना पड़ेगा, और ये काम कंटिन्यूअसली डेली लाइफ में ह्यूमन आइज कंटिन्यूअसली कर रही होती है। तुम नॉर्मली अपना जो फोकस है, मतलब ऑब्जेक्ट्स, पास वाले ऑब्जेक्ट, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को कंटिन्यूअसली देख रहे होते हो, ठीक, शिफ्ट कर रहे होते हो अपनी अपनी साइट को। अगर बहुत ज्यादा टाइम तक स्ट्रेन कंडीशन में रखोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। रिलैक्स स्टेट में रहेंगी तो ठीक है, लेकिन तुम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखते रहते हो हमेशा, तो उसमें अगर ज्यादा देर तक स्ट्रेन कंडीशन में तुम रखते हो तो उससे लेंस में प्रॉब्लम टाइम के साथ साथ आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे तुम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें ये आईज की एक्सरसाइज होती रहती है, ठीक है। उसमें कंटिन्यूअसली हम अपना जो विजन की साइट है वो हम कंटिन्यूअसली, ठीक है, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, तो उससे, ठीक है, वो आईज आई लेंसेज के लिए वो एक्सरसाइज अच्छी होती है, ठीक, उससे तुम्हारी आई साइट काफी टाइम तक अच्छी रहती है। ठीक है, तो एज के साथ साथ और दूसरे फैक्टर्स की वजह से टाइम के साथ साथ ऐसा होता है कि जो ये नॉर्मल कैपेसिटी है ना, वो ये लेंसेज परफॉर्म नहीं कर पाते। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आई लेंसेज कंप्लीटली रिलैक्स ना हो पाए, मतलब इस तरह से रिलैक्स ना हो पाए, वो थोड़ा सा ऐसे, मतलब बार बार स्ट्रेन कंडीशन में रहते 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 हो सकता है कि आई लेंसेज ना परमानेंटली उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह गया हो, और वो फुल्ली रिलैक्स स्टेट में आ ही नहीं पाए, उससे थोड़ा सा ज्यादा मतलब बल्ज कंडीशन में रहे। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लेंस तो रिलैक्स कंडीशन में तो है, लेकिन फुल्ली स्ट्रेन्ड कंडीशन में नहीं आ पाए, ठीक, उससे थोड़ा सा, ठीक, कम स्ट्रेन्ड कंडीशन में ही हम अपने लेंस को मॉडिफाई कर पाए, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, और ऐसा होने से क्या होता है, ठीक है, तो वो हम अभी देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये यहाँ पर मैक्सिमम फोकल लेंथ होगी और ये यहाँ पर मिनिमम फोकल लेंथ होगी, ये तुम्हें ऐसे भी रे डायग्राम को देख करके पता चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेंस सबसे रिलैक्स स्टेट में इसकी फोकल लेंथ, ठीक है, सबसे मैक्सिमम होगी, इसकी पावर सबसे कम होगी, और यहाँ पर जो फोकल लेंथ है ना, वो एक्चुअली रेटिना और लेंस के बीच की डिस्टेंस है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेंस को मॉडिफाई कर अपनी फोकस को यहाँ से थोड़ा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फोकस यहाँ पे ही रहेगा तो ये लाइट रेज और पीछे जा करके कन्वर्ज होती है, तो ये लेंस का फोकस धीरे धीरे आगे आता है मॉडिफाई होकर के, ठीक है, और ज्यादा ये पावरफुल लेंस की तरह बिहेव करता है, जिससे कि इमेज रेटिना पर आती है, ठीक है। और फोकस पास आते आते मिनिमम फोकल लेंथ तब होता है जब लीस्ट डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक, ये तो तुम रे डायग्राम से तो देख के बता रहे हो, और लेंस फॉर्मूला को देख करके भी मैथमेटिकली तुम यही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए तुम लिखते 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f, ठीक है, और डिस्टेंस के टर्म्स में लिखेंगे, इमेज की डिस्टेंस, इमेज नेगेटिव साइड में है तो इसको लिखता हूँ -v0, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट तो हमेशा फिक्स डिस्टेंस पर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको d मान लेते हैं, ये d है मान लो, माइनस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको -u0 लिख रहा हूँ, ये 1/, फोकल लेंथ, ठीक है। तो आ, आ, हाँ, तो हम लिखेंगे फोकस, मतलब फोकल लेंथ की जो वैल्यू होगी वो 1/u0 प्लस 1/d के इक्वल होगी, और d क्या है, d तो फिक्स है,
तो तुम देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जितना पास आता जाएगा ना, मतलब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता जा रहा है, फोकल लेंथ भी कम होती जाएगी, कि जितना पास ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी कम फोकल लेंथ होगी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी। ठीक है, ओके। यही चीज हम रे डायग्राम से भी कह सकते थे। ठीक है, तो मिनिमम फोकल लेंथ होती है लीस्ट डिस्टेंस पर, मैक्सिमम फोकल लेंथ होती है रिलैक्स स्टेट में। ठीक है, अब इसके बाद आई साइट में सबसे पहले टाइप की अगर ये समझ में आ गया तो डिफेक्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले टाइप की डिफेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक, इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। और नियर साइटेडनेस का मतलब होता है कि अफेक्टेड पर्सन सिर्फ पास वाले ऑब्जेक्ट्स को देख पाएगा, जिसको तुम मायोपिया भी बोलते हो, मायोपिक विजन। ठीक है, तो इस केस में क्या प्रॉब्लम होती है? इस केस में प्रॉब्लम ये होती है कि दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पास वाले ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम है, कि हम पास वाले ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? तो ठीक है, वो एक मिनट में मैं यहाँ पर थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो मायोपिक पर्सन क्या करता है? तो मायोपिक पर्सन को सिर्फ पास वाली चीजें दिखती है, तो यहाँ मतलब इस वाली स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्ट्रेन कंडीशन में तो आसानी से आईज चली जाती है। ठीक है, लेकिन लेकिन रिलैक्स स्टेट में आने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, रिलैक्स स्टेट, फुल्ली रिलैक्स स्टेट में आईज कभी पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि तो नॉर्मल विजन में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि जो अफेक्टेड पर्सन होता है वो क्या करता है, उसके लिए जो लेंस है ना, वो फुल्ली रिलैक्स स्टेट में जा ही नहीं पाती, उसके लिए थोड़ा सा वो डिफॉर्म हो जाती है। और डिफॉर्म होने की वजह से होता क्या है कि जो पैरेलल लाइट रेज जब आती है ना, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज जब आती है इस तरह से, तो वो लाइट रेज, क्योंकि ये फुल्ली रिलैक्स नहीं है, इसकी पावर अभी अभी कन्वर्जेंस नॉर्मल स्टेट से ज्यादा है, तो ये लेंस क्या करती है ना, ये डिफेक्टिव लेंस क्या करती है, इसको कहीं पहले ही कन्वर्ज कर देती है। ठीक है, तो इमेज जो है ना, वो रेटिना पे बनने की बजाय रेटिना से पहले कहीं फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से रेटिना पे ब्लड इमेज दिखती है। ठीक है, ये मायोपिक पर्सन के साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको क्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाला डायग्राम तो हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट तो सही है, जो डिस्टेंट विजन है वो अफेक्ट हो रहा है। तो अब तुम सोचो कि आ, क्या करना चाहिए? ठीक, अगर हम चाहते हैं कि इंफिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट की भी इमेज प्रॉपरली रेटिना पर फॉर्म हो, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कोई भी नियर साइटेड पर्सन होता है ना, मतलब उसको सिर्फ पास की चीजें दिखती हैं, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी मैक्सिमम साइट क्या है, मतलब वो कितनी डिस्टेंस तक, अगर नॉर्मल विजन है तो वो तो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख पाता है, लेकिन जो नियर साइटेड पर्सन है उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितना, मान लो वो सिर्फ 100 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस को देख पाता है, उसके बाद की चीजों को नहीं देख पाता, या 200 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देख पाता है, उसके बाद के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। ये तो हमें पता लगाना पड़ता है कि उसके लिए
उसके लिए हमें, एक मिनट मुझे बाहर कि ये जो अफेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसके लिए मैक्सिमम, ठीक है, साइटिंग की डिस्टेंस कितनी है, कि वो कुछ ना कुछ होती है। मान लो वो जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, यहाँ पर है, यहाँ तक ये डिस्टेंस, इसका कुछ भी नाम रख देते हैं, ये वाली डिस्टेंस लेटर से ये x है, ये x उस नियर साइटेड पर्सन के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक के रखे हुए ऑब्जेक्ट को वो आसानी से विजुलाइज कर पाता है। ठीक, इसके बाद वाले, ठीक, इससे दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को आइडियली तो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देख पाना चाहिए था, लेकिन आ, ये आ, ये अफेक्टेड पर्सन ये सिर्फ x डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, x से d के बीच में देख सकता है। ठीक, ये मान लो ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये d डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक x है, इसी के बीच में देख सकता है। मान लो x की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो 25 से 100 के बीच में ये देख पा रहा है, 100 के बियॉन्ड नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं कि इसको करेक्ट करने के लिए हम सोचते हैं कि हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी वाले, इन तीनों डायग्राम्स को देखो, ये नॉर्मल विजन के लिए है, ये नॉर्मल पर्सन के लिए, और ये अफेक्टेड पर्सन के लिए भी। तो तुम देख करके बताओ कि इसमें हमें, मतलब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, बताओ। क्या करना चाहिए? हम सोचते हैं कि हमें इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखना है, लेकिन हम एक्स डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट तक कोई देख पाते हैं। तो किसी तरह से अगर इस अफेक्टेड पर्सन के लिए, ठीक है, ये इतनी इलनेस को यहीं तक ला सकता है, इससे ज्यादा रिलैक्स नहीं कर सकता है। तो इस कंडीशन में इंफिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्लियर इमेज नहीं बना रहा है, एक्स डिस्टेंस तक का ऑब्जेक्ट क्लियर इमेज बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं इंफिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को ये आदमी देख पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सोचते हैं हम इसके सामने कोई ऐसा लेंस लगाते हैं जो कि इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को ना एक्स डिस्टेंस पर, लेंस के लिए एक्स डिस्टेंस पर पहुंचा दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो लाइट रेज ऐसे आ रही है ना, पैरेलल लाइट रेज, उसको एक्स डिस्टेंस पर पहुंचाने का मतलब है ये इस तरह से, इस तरह से डाइवर्ज करे कि ऐसा अपीयर हो कि ये एक्स डिस्टेंस से आ रही है। कि मतलब इन पैरेलल लाइट रेज को हमें अल्टीमेटली इस तरह की डाइवर्जिंग लाइट रेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि एक ऐसा कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है, जो कि इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को ये कहाँ पर पहुंचा दे, एक्स डिस्टेंस पर पहुंचा दे। ठीक, तो यहाँ पर हम एक कॉनकेव लेंस रख देते हैं। और कॉनकेव लेंस क्या करता है, इन लाइट रेस को ना, ठीक है, इन लाइट रेस को डाइवर्ज करके एक्स पर पहुंचा देता है। इनको डाइवर्ज करके यूं एक्स पर पहुंचा देता है। ठीक है, ठीक, ऐसा लगता है, एक मिनट, आईज को ऐसा लगता है कि ये जो लाइट रेज है ना, कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो फिर ये ठीक है, अपने नॉर्मल मोड में
कन्वर्ज करके इमेज को रेटिना पर बना लेती है। ठीक है, तो ऐसे करेक्टिंग कॉन्केव लेंस के लिए लेंस की पावर कितनी होनी चाहिए, फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो तुम्हें कॉन्केव लेंस के लिए पता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज एक्स पर बने। ठीक है, तो या तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, और ऐसे भी तुम्हें कॉन्केव लेंस के लिए पता है कि अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही है और वो अगर एक्स डिस्टेंस से डाइवर्ज हो रही है, तो ये एक्स है ना, ये और कुछ नहीं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस ही है। इसका मतलब है ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा ऑब्जर्वर देख पा रहा था 100 सेंटीमीटर, उसी लेंथ, उसी फोकल लेंथ की हमें कॉन्केव लेंस यूज करनी पड़ेगी, और उसकी पावर हो जाएगी 1/f, ये वैल्यू होगी 1/3x। कॉन्केव लेंस है तो पावर नेगेटिव होगी, ये वैल्यू होगी -1/x। ठीक है, मान लो कोई ऐसा आदमी है जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस वो देख पाता है 200 सेंटीमीटर तक। ठीक है, हम उसकी साइट को करेक्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को भी देखे। तो उसके लिए हमें ऐसा कॉन्केव लेंस लगाना पड़ेगा जिसकी पावर कितनी पता है, 1 ये d नहीं, इसको x हम बोल रहे हैं तो x रहने देते हैं, d/200, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2, ये वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, एक मिनट, 100 सेंटीमीटर, तो ये -1/2, ये वैल्यू आ गई -0.5 डाउट। ठीक है, तो -0.5 का अगर तुम ग्लास लगा रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारी जो मैक्सिमम, माइनस का मतलब है ये दूर के लिए है, और तुम ये मायोपिक ग्लासेस हैं, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये अफेक्टेड पर्सन देख सकता है वो है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह से नियर साइटेड कंडीशन के लिए तुम्हें सोचना है कि नियर साइटेड पर्सन के लिए तुम्हें सोचना है कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, और उस टाइम में हमें कौन सा लेंस यूज करके, नियर साइटेड के लिए तो कर लिया, फार साइटेड के लिए, फार साइटेड के लिए तुम्हें सोचना है वो दूर की चीजें आसानी से देख सकता है, मतलब कि उसकी जो रिलैक्सिंग स्टेट है वो तो नॉर्मल है, लेकिन वो ये स्ट्रेन्ड कंडीशन में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो स्ट्रेन कंडीशन में नहीं आ पाता है, तो उसकी जो लीस्ट डिस्टेंस है ना वो 25 नहीं पहुंच पाती है, वो 50 सेंटीमीटर रह जाती है, 100 सेंटीमीटर रह जाती है। तो हम चाहते हैं कि वो 100 सेंटीमीटर से वापस 25 पर आ जाए, तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, वहां पे हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया, इसको मैं देखता हूँ अलग से, अगर रिकॉर्डिंग में ऐड कर दूंगा या तो फिर कल की क्लास में साथ में कवर करूंगा। ठीक है, 9 बजे के बाद असल में डिस्टर्बेंस होने लगती है, मुझे यहाँ पे काम रहता है, कल कवर करते हैं इसको। ठीक है, कल वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।